जय श्री राधे माता की। दोस्तों नमस्कार। आज विशेष है वीडियो बाड़मेर जिले के लिए। बाड़मेर जिले में 18 मई को प्रजापति युवा शक्ति संगठन परिवार के तत्वाधान में एक भव्य आयोजन किया जा रहा है। जिस प्रकार बाड़मेर जिले के गांव गांव ढाणी ढाणी से जो मुझे समर्थन मिल रहा है कि नारायण जी कब आ रहे हो, कब मीटिंग कर रहे हो, कब क्या कर रहे हो, ये सारी बातें मेरे पास आ रही है। लाख कई लोगों के ऐसे प्लान थे कि बाड़मेर मीटिंग है तो बाड़मेर में नारायण जी को बदनाम किया जाए। धन्य है वे लोग जो ऐसी कोशिश कर रहे हैं। बड़ी विचित्र बात है कि बाड़मेर के इस आयोजन के बाद में लोगों को जब पता चला कि 18 मई को बाड़मेर में प्रोग्राम है और वो भी प्रजापति युवा शक्ति संगठन का नाम आते ही कई लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता ये एक भारत में ऐसा संगठन है जो निस्वार्थ भाव से हमारे साथ काम करता है। हाँ, हमारे विरोध कौन करते हैं? आम समाज कभी हमारा विरोध नहीं करती। हमारा विरोध वही लोग करते हैं जो हमारे संगठन में पहले पद अधिकारी थे। कोई कुछ पद पे था, कोई कुछ पद पे था, कोई कुछ पद पे था। कई स्वयं निकल गए, कईयों को हमने निकाल दिया। अब जो स्वयं निकले हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे हैं, शांत होकर घर बैठ गए या अन्य किसी संगठन में जुड़ गए, दुर्गा राम जी राम राम। और कुछ ऐसे लोग हैं जो ना जाने कहां से किस प्रकार कोई पीड़ित परिवार तक को भी नहीं छोड़ते। उनसे कहते हैं कि आप नारायण जी का एक वीडियो बनाओ, नारायण जी को हमने पैसे दिए थे। ये मानसिकता क्या थी मुझे पता नहीं। बाकी आप लोगों को इसमें सफाई देने के लिए आज का वीडियो नहीं बनाया, मैं तो आज का वीडियो एक उदाहरण देने के लिए बनाया है। अभी मैंने एक पोस्ट डाली थी, अगर आपने देखी हो तो। राहुल गांधी जी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, महात्मा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी और कौन थे, भगत सिंह जी, नहीं भगत सिंह जी का नाम इसमें से निकाल दो क्योंकि वो अलग मैटर है, राजनीतिक नहीं। ये सारे नेता, मैं तो कहूँ आज के भी और आज से 100 साल पहले के जितने भी नेता थे, उन्होंने मेरे से एक वादा किया था। बोले नारायण जी जब आप समाज सेवा करोगे तो हम आपको 5-5 हजार रुपए देंगे। हंसना मत। घासीलाल जी जुड़े हैं, मालपुरा से नौरताराम जी जुड़े हैं, बांकाराम जी जुड़े हैं, जय श्री राधे माई की। तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि नारायण जी हम आपको 2-2 हजार या 5-5 हजार रुपए देंगे। कई तो लोग इस दुनिया में नहीं रहे जिन्होंने वादा किया था। अब मैं समाज के कुछ लोगों से अपील करना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं ना, मैं मरते दम तक मना नहीं करूंगा कि मैंने ये बात नहीं की थी। राहुल गांधी जी ने, इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, भजन लाल जी ने, देवीलाल जी, जय श्री राधे माता की, राजू भैया जय हो, जय प्रजापति समाज, राजू भैया की जय हो। तो अब जब मैं कह रहा हूं, मैं नहीं लटूंगा कभी भी कि इन्होंने मुझसे वादा नहीं किया था कि 2,000 रुपये दूंगा। काशीलाल जी मालपुरा से, अब आप मुझे वो पैसे दिलाएंगे? नाग जी भाई जय श्री राधे माता की, नारायण प्रजापत भाई साहब राम राम, राकेश जी राम राम, सबको राम राम। आज बहुत अच्छे वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ही चीज। अब एक उदाहरण देता हूँ आपको। अब कई लोगों ने हंसने लगे मेरी इस बात पर, बोले नारायण जी यार महात्मा गांधी जी कब थे, वो तो खत्म हो गए थे, आपका तो उम्र ही इतनी नहीं है, 50 के ही लग रहे हो आप। घासीलाल जी लिख रहे आपके माता पिता को, सब आपके कारण से संभव है घासीलाल जी, आप जैसे भाई हैं, प्यार करते हैं, इसीलिए मैं ये कर पाता हूँ। मेरा काम क्या वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हंसने लगे सब लोग, बोले नारायण जी यार महात्मा गांधी जी का नाम तो मत लो, वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, राजीव गांधी भी इस दुनिया में नहीं है, इंदिरा गांधी जी भी इस दुनिया में नहीं है। उस वक्त तो आप समाज सेवा के बारे में कुछ जानते भी नहीं थे, राजीव गांधी के बारे में। राठी जी जय श्री राधे माता की, भिया राम जी राम राम। तो मैंने कहा सर बिल्कुल सही बात है आपकी, मगर मुझे इल्जाम लगाना है तो मैं कैसे लगाऊं, मेरे पास कोई सबूत तो है नहीं। राकेश जी, घासीलाल जी आपके माता पिता को धन्यवाद, आपके माता पिता को धन्यवाद सर। तो मुझे तो केवल इल्जाम लगाना है, वो है या नहीं है दुनिया में, मुझे उससे क्या मतलब। मैं जिंदगी भर मना नहीं करूंगा। शंकर प्रजापत, श्रवण कुमार प्रजापत जय श्री राधे माता की, मैं जिंदगी भर कहूंगा कि साहब मेरे को उन्होंने कहा था 2,000 रुपये देने का, कि नारायण प्रजापति जिस दिन समाज सेवा करेगा उस दिन 2,000 रुपये का गाड़ी में तेल हम डलवाएंगे। अब एक ने भी मेरी गाड़ी में तेल नहीं डलवाया। तो समाज के अपील उन बुद्धिजीवों से जो ऐसी बातों को मानते हैं, बाकी लोगों से नहीं है जो मुझसे प्यार करते। उन लोगों को बुद्धिजीवियों से अपील है कि साहब मुझे एक बार राहुल गांधी जी से, राजीव गांधी जी से, इंदिरा गांधी जी से, पट्टी कुमार जी,
रत्ती कुमार जी, नैना राम जी, तो मुझे एक बार वो पैसे दिलवा दें। तो कुछ बुद्धिजीवी मेरे पास बैठे थे, बोले नारायण भाई यार मजाक मत करो। बिया राम जी, मैं बोली से हूँ नारायण जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो मुझे भी, उनको भी हंसी आई, बोले नारायण जी यार राहुल गांधी जी मोदी जी कब साथ बैठे थे, कब आपकी उनसे बात हुई थी, कब आपको उन्होंने कहा था वो इतने बड़े लोग और आप इतने छोटे, ये संभव थोड़ी है। महात्मा गांधी, तो मैंने कहा संभव क्यों नहीं है सर, मैं कह रहा हूँ ना। बोले आपके कहने से क्या होता है नारायण जी, तो वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ। रमेश भाई राम राम, अशोक जी राम राम दूधवा से, वही मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। किसी के कह देने से अगर मैं गलत हो जाऊं और आप इस बात को समझ लें, तो या तो मूर्ख कोई ना कोई तो है कहने वाला है, या फिर सुनकर आगे उस पर रिप्लाई देने वाला है। हम अक्सर क्या करते हैं, किसी पर इल्ज़ाम लगता है, हमारे सामाजिक एक प्रक्रिया की बात करें, ललित भाई राम राम, मुकेश भाई राम राम, हम क्या करते हैं, जो जो इल्ज़ाम लगाते हैं ना उनको बुलाते हैं, नारायण जी को बुलाते हैं, और जो जो आपस में बैठ करके 150 लोगों को इकट्ठा करते हैं और फिर चर्चा करते हैं, फिर जो दोषी होता है उसे दंड देते हैं। ये हमारी सामाजिक, मैं कुम्हार हूँ जाति से, हम कुम्हारों में तो यही होता है। सीधा घर बैठ करके न्याय के बाहर करना या दंड देना, ये तो मैंने आज तक सुना नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने सीधा ही मुझे दंड दे दिया। बिया राम जी वाह वाह, बाबू जी बाड़मेरू राम राम, रेवंत भाई राम राम। तो ये जो दंड देने की जो प्रक्रिया है ना, थोड़ा सा ही घुसघुस कर रही है। दुर्गा राम जी घोड़ेला राम राम। आप लोगों से बुद्धिजीवी से अपील करता हूं, अगर मैं मना कर दूं कि भाई मुझे इंदिरा गांधी ने नहीं कहा था, मोदी जी ने नहीं कहा, तो मेरी नाक काट लेना। मैं जिंदगी भर कहता रहूंगा साहब मेरे को कहा था। लेकिन ये साबित करने के लिए आप कहां जाओगे? ये कैसे पता चलेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं? मैं सौगन खाता हूं। आजकल लोग तो बच्चों की सौगन खा जाते हैं, मैं भी सौगन खाता हूं। तो मेरे सौगन खाने से अगर सही हो जाता है तो 4 बार खा लेते हैं। घनश्याम जी पोटर, जय श्री राधे मायरी। बिया राम जी, रेवता राम जी, दुर्गा राम जी, जय श्री राम। श्रवण जी, जय श्री राधे मायरी। तो अब आप बताएं मेरा उपचार क्या होगा? तो वो बुद्धिजीवी पास बोटे, बोले नारायण जी इसका तो कोई उपचार है ही नहीं, इसमें तो ना आप दोनों सामने आमने बैठोगे और ना इसका कोई तोड़ होगा। वैसे ही मैंने बांका राम जी से कल रात से मैं बात कर रहा था। मैंने कहा बांका राम जी ये गलत बात हुई, ये चीज़ हुई। तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी, बोले मोहन जी ने शुरुआत की थी वीडियो बनाने की, आप मेरे घर आए थे सबूत मांगने, तो फिर मैंने वीडियो बनाया कि भाई सबूत के लिए मैं नाम कहाँ से लाऊं। तब फिर माया राम जी ने मुझे कॉल किया था और वो मेरे मैटर हुआ था। ये बात उन्होंने मुझे कही है। राम राम साहब, बाड़मेर कब आ रहे हो? कल आ रहा हूँ सर। भागीरथ जी, जय श्री राधे माता की। चांदमल जी, जय श्री राधे माता की। सोमा राम जी, पंवार सन्नावड़ा ठेकेदार, निम्बा राम जी राम राम। तो ये बात पूरी हुई। अब सही कौन या गलत कौन आप पर छोड़ते हैं। इस बात को आज के बाद चर्चा तक नहीं करते। अब कौन गलत है या कौन सही, मैंने एक बात कही थी एक ग्रुप में, आपका घनश्याम प्रजापति जोधपुर से, आपकी सेवा को हम नमन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद पोखर राम जी राम राम। अब ये बात मैं समाज पर छोड़ता हूँ, जो दोषी होगा, मैंने एक ग्रुप में कह दी थी, शायद उनमें उनको बुरा लग गया तो उनसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन वो एक ग्रुप था, समाज का ही ग्रुप था, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा। इस ग्रुप में बात चली थी या उस ग्रुप में चली थी, किसी भी एक सामाजिक ग्रुप में हमारी बात चली थी। उसमें बांका राम जी भी स्वयं जुड़ गए थे और समाज के हमारे कुछ लोगों के बीच में वार्तालाप चल रही थी। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि नारायण गलत हो सकते हैं। बेरा राम जी, बाबूलाल जी, नेमीचंद जी, सबको राम राम। काफ़ी देर बात चली, मैंने सारी सफाई दी, सारी बातचीतें की। पुखराज जी, जय श्री राधे माता की। राव साहब, राम राम साहब। तो ये सारी बातें होने के बाद, मंथन करने के बाद, मैंने एक अंतिम बात बोली, दुर्गा राम जी ओके, नैना राम जी राम राम, भाई साहब राम राम। दो नैना राम जी तरला से जुड़े हैं और दोनों ही मेरे कार्यकर्ता हैं। भूपेंद्र जी जुड़े हैं, जय श्री राधे माता की। आज बाड़मेर की धरती पर 3400 से ज़्यादा मेरे कार्यकर्ता हो चुके हैं। और बाड़मेर हम लोग क्यों प्रोग्राम करें, हाँ उस मीटिंग की मैं थोड़ी ग्रुप की चर्चा करूँ, तो मैंने एक शब्द लिखा था, शायद उनको किसी को गलत लगा तो माफी चाहता हूँ। उसमें मैंने शब्द इतना ही लिखा कि भाई 99 स्टार भेजे हैं राजू भैया ने, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो
तो उसमें मैंने यही कहा था, अगर नारायण प्रजापति ने किसी पीड़ित परिवार का 1 रुपया भी खाया है तो नारायण प्रजापति को कीड़े पड़े, और अगर नहीं खाया तो जो झूठा इल्जाम लगा रहा है उनको पड़े, और उनका साथ दे रहे हैं उनको पड़े। इस भाषा से शायद किसी को बुरा लगा हो तो सार्वजनिक तौर पर माफी चाहता हूँ, लेकिन मैंने कोई गलत नहीं कहा। नेमीचंद भाई RJ21 पुणे रविवार पेट महाराष्ट्र लाइव देख रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद नेमीचंद भाई, छोटा भाई है मेरा। सुरेश प्रजापति जय श्री राधे माता की। आज मेरे किशनगढ़ की धरती से 99 स्टार आए हैं, उनको भी धन्यवाद। तो ये सारी चर्चा है सर। अब मैं विशेष बातों पर आता हूँ और एक कहानी की शुरुआत करके आता हूँ। एक भैंस थी, भैंस, जगदीश प्रजापति जय श्री राधे माता की। भैंस की किसी ने पूंछ पकड़ रखी थी और उसकी दोनों जो नीचे की टांगे ना, उन पर यूं यूं 2 टांगे लगा रखी थी और उसकी पूंछ को दबा के पकड़ के रखा था। जगदीश जी राम राम, अशोक जी राम राम। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बोले मैंने हाथी को पकड़ लिया, मैंने हाथी को पकड़ लिया, मैंने हाथी को पकड़ लिया। बाबूलाल जी प्रजापत, आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने हाथी को पकड़ लिया, मैंने हाथी को पकड़ लिया। काफी देर तक वो चिल्लाता रहा। तो आप जैसे कुछ बुद्धिजीवी वहां लोग आए, लालचंद जी राम राम, और उन्होंने उससे पूछा कि भैया क्या कर रहा है। बोले साहब आज मैंने हाथी को पकड़ लिया। बोले हाथी नहीं है, भैंस है। बोले सवाल ही नहीं, मैंने हाथी को पकड़ रखा है। अब उस सज्जन को कौन समझाने जाए। गांव के काफी बुद्धिजीवी लोग आए, काफी पढ़े लिखे आए, गांव के मास्टर साहब भी आए, सरपंच साहब भी आए, प्रधान जी भी आए, दुर्गा प्रसाद जी राम राम। सब ने समझाया कि भैया इसको छोड़ दे, ये भैंस है और पड़ोसी की है भैंस, हाथी नहीं है। बाबू प्रजापत राम राम, वो भाई मानेगा नहीं। बोले नहीं साहब मैंने तो हाथी पकड़ रखा है। तो कुछ सज्जन प्रधान जी ने कहा, बोले चलो तूने बता दे कैसे हाथी पकड़ा है। बोले रंग काला है कि नहीं है। प्रधान जी को हाँ करनी पड़ी, जो चीज सही है वो तो बोलना पड़ेगा। बोले हाँ साहब काला है। बोले 4 पैर है कि नहीं है। प्रधान जी ने देखे, बोले हाँ 4 पैर भैंस के भी होते, हाथी के होते। हाँ भरनी पड़ी उनको। बोले हाँ है। बोले पूंछ है कि नहीं है। बोले है। तो अब इससे ज्यादा सबूत क्या दूं, हाथी तो है। अरे भाई एक बार मुंह आगे करके तो देख ले। बोले आप बड़े होशियार हो। प्रधान जी ने पूछा कैसे सर। बोले पूंछ छोड़ दूंगा तो हाथी भाग नहीं जाएगा। मुंह मैं नहीं देखता, आप देखते रहो। अगर ऐसे कोई लोग हैं, उनको समझाना कठिन ही नहीं असंभव है, तो उनको तो मैं समझा ही नहीं सकता, और उनके लिए मुझे कुछ कहना भी नहीं है। ये इस मामले पर, और मैं मायाराम जी के बारे में एक आज चर्चा करना चाहता हूँ विशेष। मायाराम जी का परिवार है ना, उनके बच्चे हैं, शायद हमें आपस में कोई किंतु परंतु या गलतियां कुछ हुई है, या जो भी हुई है, या उनको कुछ ऐसा लगा या मुझे कुछ ऐसा लगा, ये कभी आमने सामने बैठेंगे तो चर्चा भी हो जाएगी। हेवी देवी जय दक्ष प्रजापति की, संगीता जी जय श्री राधे की, सांगाराम जी जय श्री राधे मतलब। तो उनका जो परिवार है, मैं आज भी कहता हूँ, उनका बच्चा, उनके धर्मपत्नी, उनके परिवार, उसको मैं अपना परिवार मानता था, मानता हूँ और मानता रहूँगा। उस परिवार के घर पर कम से कम नहीं तो मैंने 20 रातें बिताई है 4 सालों में। 4 साल उनका मेरा प्रेम, 4 या 3 साल शायद। 2019 में उन्होंने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। उन्होंने तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा। उन्होंने एक व्हाट्सएप पर मैसेज किया, नारायण जी आज से हमारा रिश्ता खत्म। क्यों, किस लिए, क्या कारण हो सकता है। इस नारायण प्रजापति से कोई गलती हुई हो सकता है उनको कोई मन में वहम आया हो सकता कोई और कारण हो। उस दिन से वो आदमी हमसे नाराज है, मगर वो मुझ पर ये 50,000 का इल्जाम क्यों लगा रहा है, ये मुझे अभी तक पता नहीं। हाँ कोई वैसी बातचीत होगी उनके मन में, लेकिन मैं आपको बता दूं, साबित करने के लिए धरती पर नए आदमी को जन्म लेना पड़ेगा, और मेरी सेवा को रोकने के लिए 7 जन्म लेने पड़ेंगे। मुझे जब भी ये कटाक्ष या किंतु परंतु होते हैं ना, दबाकर डबल स्पीड से सेवा करता हूँ। अब आपको बताते हैं कि हमारे संगठन का काम क्या है, बाड़मेर में हम मीटिंग क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले बाड़मेर के प्रजापति भाइयों को इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, आधा जालोर आधा जैसलमेर, उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए। हम चाहते हैं, उम्र हो गई भाई, एक पड़ाव है, शायद आगे मर जाएं या कोई बीमारी से मर जाएं या और कोई तकलीफ। पहले मेरे ये पूरे लीवर में रस्सी थी, ये तो सब पीड़ित परिवारों की मेहरबानी है कि आज मैं ठीक हूँ। तो ये सब चीज़ें हो जाने के कारण से हम लोगों ने ये सोचा कि भाई एक बाड़मेर जिले में नहीं पूरे राजस्थान में यही प्रक्रिया करेंगे जो बाड़मेर में कर रहे हैं। नागौर में हमने अभी मीटिंग की है, अब हम लोग बाड़मेर मीटिंग कर रहे हैं। बाड़मेर में हम 5,000 सदस्य तैयार करेंगे और चुनाव करा करके एक जिलाध्यक्ष चुनेंगे, सभी दड़ों का, बांडा, मारू, मावर, पुरबिया, माड़ेचा,
सभी को एक साथ लेकर के, जो हमारे साथ आना चाहते हैं उनको साथ लेकर एक जिला अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे, तहसील अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे, विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे, ग्राम अध्यक्ष बनाएंगे। जितने गांव हैं, 807 गांव हैं तो 807 अध्यक्ष बनाएंगे। हर गांव का एक अध्यक्ष नियुक्त करेंगे। और फिर कोई भी पीड़ा, दुख, तकलीफ कुछ भी हो तो मेरे जाने की जरूरत नहीं रहेगी। उस जिले को मैं बिल्कुल फ्री करूंगा कि भाई अब आप इस काम को देखो। मैं कब जाऊंगा? जब कोई धरना देगा, उस धरने प्रदर्शन में बैठा रहेगा और मुझे याद करेगा, नारायण जी हमने धरना दे दिया है, अब आपकी जरूरत है, तो वहां जूते खाने के लिए आपका ये नारायण जाएगा। संगीता जी, हेवी देवी जी राम राम, सांगाराम जी राम राम, राउसा मेरता सिटी का भाई बहुत बढ़िया राम राउसा जी। तो ये सब चीज़ें, शिवलाल भाई नारायण जी कैसे हो? बहुत बढ़िया हूँ शिवा भाई, बहुत बढ़िया हूँ। तो ये सारी कंडीशन करने के लिए मैंने वो मीटिंग रखी। 51 सदस्य अगर आपके बन जाते हैं तो ये बाड़मेर जिले की लोकल कार्यकारिणी होगी। बाड़मेर, थोड़ा जालोर, थोड़ा जसोल, उसकी लोकल कार्यकारिणी बनेगी। उनका लोकल कार्यकारिणी का एक संगठन का खाता वही। हमारे नागौर में मारू मावरपुरी भी नहीं होता है, केवल कुमार होता है। बिल्कुल सही बात है, हमारे नागौर में नहीं होता लेकिन उधर होता है। उधर सारे अलग अलग मानते हैं अपने आप को कुमार। हमारे नागौर में ऐसा है नहीं, लेकिन उधर अलग अलग है। प्रजापति, राघवन, जयश्री। हमारे नागौर में 2 धड़े हैं, उधर वो नहीं रहे। अर्जुन जी, सियोटा जी, हम आपके साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो मीटिंग हम लोग कर रहे हैं उसका उद्देश्य ही है। और इस मीटिंग का मुख्य काम क्या है? कान्हाराम जी प्रजापति जुड़े काफी दिन से, जय श्री राधे माता की। मुकेश जी बाछड़ो से जय श्री राम, भीमसेन जी वर्मा राम राम जी, अर्जुन राम जी सियोटा राम राम जी, कालू राम जी राम राम जी। तो ये सारा विचार करके हम वहाँ मीटिंग करें। सत्यनारायण जी हलवाई साहब, जय श्री राधे माई की। हम ये सब सोच करके वहाँ 51 लोगों की मीटिंग तय करेंगे और उसके बाद उस जिले को हम फ्री करेंगे। फ्री का मतलब समझे, फिर हमें बाड़मेर जाने की जरूरत नहीं रहेगी। हमें बाड़मेर कोई बुलाएगा कि नारायण जी धरना देना है तो हम जाएंगे। और पीड़ित परिवारों के लिए हम विशेष आपसे कहना चाहते हैं, अब जो हम सेवा करते थे पीड़ित परिवारों की, उसमें से आज 2 परिवारों को हमने घर बैठे बैठे और कम कर दिया। अब आपके इस भाई के पास 15 परिवार है। 73 परिवार से हम 15 पर आ गए। सत्यनारायण जी, जयपाल जी मारवाड़ से राम राम साहब, तो 73 परिवार थे हमारे पास एक टाइम पर। धीरे 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 हमने परिवारों को कम करना शुरू कर दिया। अब हम ये सेवा बिल्कुल बंद करने जा रहे हैं। अभी तक तो ये परिवार हमारे पास है, जब तक इनका देश है जैसे हो। अब हम लोग इन्हीं के गांवों में जाकर एक मीटिंग करेंगे और गांव के लोगों को शर्मिंदा करेंगे या उनसे हाथ जोड़ेंगे, उनके पैर पकड़ेंगे, कैसे भी करके गांव के लोगों को कहेंगे कि हर महीने इनका सहयोग करो। उससे क्या होगा? आपके नारायण भाई का पेटीएम बंद हो जाएगा। राम प्रसाद जी शास्त्री, जय श्री राधे माता की। मुकेश प्रजापति, जय दक्ष की, शिवा भाई राम राम। तो उसके से आपके नारायण भाई का पेटीएम बंद हो जाएगा। फिर जो ये इल्जाम लगाने वाले लोग हैं ना, उनका मुंह बंद हो जाएगा। भरत भाई, जय श्री राधे माता की। अर्जुन जी सेठा, मैं सरली से हूँ, बिल्कुल सरली की धरती पर मैं खाना खा कर आया हूँ, रात रुका हूँ और आपने बहुत प्रेम भी दिया है, वापस सरली आ रहा हूँ। तो ये सब चीजें मुंह बंद करने के लिए हम लोगों ने ये एक अभियान चलाया। 73 परिवार से घनश्याम जी पोटर, जो भाई सेवा कर रहे हैं धन्यवाद। रोकने का अधिकार नहीं है और जो सेवा को रोक रहे हैं उनको कीड़े पड़ेंगे। घनश्याम जी ने कह दिया कीड़े पड़ेंगे, मैंने नहीं कहा है। राउसा ने हमारे नागौर जिले में भी तहसील गांव के अध्यक्ष बनाए। बिल्कुल सर, मैंने बनाया भी है, फिर बनाएंगे। नारायण जी जुड़े, जय हो, जय श्री राधे माता जी, सादर प्रणाम। प्रणाम साहब। तो इसलिए हम लोगों ने ये सिस्टम कराया। कान्हाराम जी, सर एक कहावत है, हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। मुकेश जी प्रजापति, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। हमारे राम कुमार जी आए हैं आज घर पर, स्वागत है। उनके सुपुत्री भी आई है। जय श्री राधे माता की बोलो फटाक से पहले वीडियो में। ये नहीं, नजदीक आके बोलो, वीडियो में मुंह ही दिखाओ पहले। जय श्री राधे माता की। धन्यवाद। बैठो। तो दोस्तों ये सारी बातें मैंने आज लोगों को बताई है। भरत भाई बामनोर से, भरत भाई मेरे साथ काफी सेवा की है इन्होंने। मुकेश जी प्रजापति, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश से। भरत भाई के बारे में कहूँ, अकल्पनीय आदमी है, सीधे आदमी है, सिंपल आदमी है और बहुत ही ज़्यादा सेवाभावी है। भरत भाई को भी धन्यवाद। पालनपुर में पूरी कार्यकारिणी बनाई हमने। प्रकाश जी, जय श्री राधे माता की। मुकेश, आज मैंने आपको ये पूरी चर्चा करके बता दी। आज हमने 2 परिवार और कम कर दिए। अब हमारे पास कितने परिवार रहे? 15। और धीरे धीरे हम लोग ये बातें करना शुरू कर रहे हैं।
और धीरे धीरे कम होगी तो कई लोगों के मुंह पे टेप लग जाएगी, क्योंकि हजम नहीं होता भैया। कोई वोट लेने नहीं आता, चंदा लेने नहीं आता, और जूते खाने आता है बिना मतलब के। सहन होता है क्या? पॉसिबल नहीं। क्यों कीड़ों की तरह कई लोग रेंगते रहते हैं। मैं, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा परिवार। तनुजा प्रजापति को भी नमस्कार, नौरताराम जी बहुत बहुत। मैं, मेरा भाई, मेरा काका, मेरा दादा, मेरी ये, उस तक ही सीमित रह जाते हैं, उससे आगे बढ़ते नहीं। और कई लोगों को तो ये तक देखा है, दो भाई आपस में लड़ते कुत्तों की तरह। इस भाई ने इस भाई से नहीं बोलना, उस भाई को इस भाई से नहीं बोलना, और वो लोग इल्जाम लगा रहे हैं। कई लोगों की ये स्थिति है कि गांव में जाओ ना, उनके रहते वो शहर में है, लेकिन जब गांव जाओ उनके, तो उनके परिवार के आपस के 4 भाई साथ नहीं बैठते। वो कहते हैं नारायण जी गलत है, क्योंकि उनको पता है बेचारों को कि हम तो भाई भाई साथ नहीं बैठते, पूरे समाज की सेवा करना कैसे संभव होगा? पॉसिबल ही नहीं है। जिनके साथ जिनका परिवार खड़ा नहीं होता, वो लोग इल्जाम लगाते हैं। हम भी 5 भाई हैं, भाई साहब मुझसे भी नाराज हो सकते हैं, लेकिन मैं उनसे नाराज नहीं होता। राम सिंह जी, जय मां श्री राधे। मेरे छोटे भाई भी, वो भी मुझसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं होता। मुझे जब जरूरत पड़ती है मेरे साथ खड़े हो जाते हैं सभी लोग, एक आवाज देने की जरूरत पड़ती है। तो ये चीजें होनी चाहिए, तब जाकर हम समाज की बात कर पाते हैं, तब जाकर हम समाज को समझा पाते हैं, तब जाकर समाज की मीटिंगें की जाती है, तब जाकर समाज को कुछ कहा जाता है। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करते। हमें तो ये निस्वार्थ भाव से सेवा कैसे कर रहा है। टिंकू भाई राम राम, रवि भाई नारायण जी, एक बार नागौर जिले मीटिंग लिस्ट लगी। अरे नागौर जिले में अभी तो मीटिंग की थी सर, आपके गांव चलूंगा, आप नंबर भेजना मेरे पास में। मग्गा राम जी, राम राम, रमेश जी, जय श्री राधे माता की। नागौर जिले की आप बात कर रहे राव साहब, आपके गांव, आपका नाम, मेरे व्हाट्सएप नंबर भेजा। मेरे नंबर नहीं है तो नौरताराम जी लिख कर भेजो नीचे नंबर, उस नंबरों पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, बिल्कुल 100% बनाएंगे सर। टिंकू जी, जय श्री राधे माता की। तो ये सारी चीज़ें लोगों को संभल नहीं रही है। मैं बाड़मेर की धरती पर कल आ रहा हूँ सर, और वहीं होली मनाऊंगा, वहीं रामा सामा मनाऊंगा। त्यौहार को लोग घर पे रहते हैं, लेकिन मैंने अपना घर पूरे समाज को मान रखा है। इसलिए घर छोड़ करके, यहाँ मेरे घर में आपको कोई दुख तकलीफ वाली चीज़ें लग रही है क्या? कोई गरीबी लग रही है क्या? ये घर है मेरा, ये ऐसी भी लगी हुई है, और भी ये वाईफाई लगा हुआ है, और ये महापुरुषों की फोटो लगी हुई है। आपको कुछ लग रहा है ऐसा कि मुझे शौक आ रहा है आपके यहाँ? हाँ? ऐसा दिमाग में जो कीड़ा है ना, उसको साइड में निकाल के फेंक दो। हरि राम जी घोड़ा से, जय श्री राधे माता। छाती ठोक के सेवा में लगाऊं, और किसकी सेवा कर रहा हूं? जो दुखी है, जो पीड़ित है। अब ये जो पीड़ित है ना, आप जो इनको कह रहे हो हर महीने सेवा करने का, ये थोड़े दिन करेंगे। अब उन दुखियों की सेवा करेंगे जो धरना प्रदर्शन रैली के लिए हमें बुलाते। ये देखो, किसी ने 200 रुपए डाल दिए मेरे पेटीएम। अम्मा बुरा मत मान, बोला ना आपके सामने। अब यार समाज जब दे रहा है तो कैसे रोकोगे? अभी अभी आया मैसेज, आप हंसना मत। जी हाँ, आपसे कह रहा हूं, हंसना मत। भगवान की कसम, अभी 200 रुपए आए। अब किसने डाले हैं, मैं अगर आपको हो तो मैं चलते में बता सकता हूं, मुझे उस लिस्ट में जाना पड़ेगा। लोग यहां से प्यार करते हैं सर, और उनको पता है कि यह आदमी अपने सारी सुख सुविधा छोड़कर हमारे लिए सड़क पर जूते खाने के लिए आता है। सब कोरोना काल में आप घर में सो रहे थे, ये बंदा दंडवत यात्रा कर रहा था समाज के लिए। न्याय मिले ना मिले, लेकिन कोशिश करता है, और उन पुलिस वालों से लड़ता है जो डंडे मारते हैं बड़े जोरदार, पीछे से पूरी लाल हो जाती है। आपके बाड़मेर जिले में पुलिस वालों ने कई बार मारने की कोशिश की, कई बार जेल ले जाने की कोशिश की, कई बार हमें नजरबंद गिरफ्तार किया, कई बार FIR की धमकी दी। रुका मैं नहीं ना। ये बातें हजम नहीं होती कुछ लोगों को। बोले ये नागौर से आकर हमारे यहाँ नेतागिरी करता है। अरे नेतागिरी नहीं करता, जूते खाने का काम करता है, किसी पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करता है। अभी भी भर सर्दी में 10 दिन में पैदल यात्रा कर रहा था। आपके MLA के घर के बाहर कचरे में सो रहा था। रात को सुबह उठा था, या मुंह पर वो कचरा ही कचरा लगा हुआ था। शौक आता है उस कचरे का। थोड़ा मंथन करें। बाड़मेर में मीटिंग होगी, भव्य होगी और शानदार होगी। कुछ लोग होंगे, भगवान श्री राम की बात कर रहा हूं, रावण को मारकर
आपके विचार और आपके कार्यों को देखकर सहयोग करते सर। धन्यवाद नौरताराम जी, राम प्रकाश जी, नारायण जी। आप प्रजापति समाज के मोदी जी हो, शेर हो, आप लोगों की बातों पर ध्यान न लें। आप जैसे लोगों को समाज को ज़रूरत है, आप आगे बढ़ते रहो, हम आपके साथ हैं। अरे बिल्कुल, आप जैसे लोगों के कारण से ही तो मैं सेवा कर पा रहा हूँ सर। उन कुछ 2-4 लोगों के कारण से नहीं सेवा छोड़ने वाला, मैंने यही तो कहा है, डबल सेवा करेंगे। उम्र हो गई है फिर भी उससे 4 गुना दौड़ेंगे। जो टांग खींचेगी उनसे निवेदन है, रुकेगा नहीं नारायण, डबल दौड़ेगा। आप तो बस अपना कर्म करते रहे। और टांग खिंचाई वालों से भी एक अपील करना चाहता हूँ, जो मुझसे नाराज है, भगवान आपको स्वस्थ रखे। और आप हमेशा सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाएं, नारायण जी खराब, नारायण जी खराब, नारायण जी खराब। कुछ लोग मुझसे पूछते, नारायण जी यार उन्होंने वीडियो बनाया, क्या बात है? मैंने कहा भाई उसकी सोच ही वही है। इसमें मैंने आपको उदाहरण दिया भैंस और हाथी का, मोदी जी का। मैं इंदिरा गांधी में 2000 रुपये मांगता हूँ उसका, राहुल गांधी में 2000 रुपये मांगता हूँ उसका, मोदी में 2000 रुपये मांगता हूँ उसका। मैं नटूंगा नहीं, मैं राहुल गांधी में 2000 मांगता हूँ, मेरे नहीं दिए। मोदी जी ने 2000 मेरे नहीं दिए। महात्मा गांधी मेरे 2000 खा गए, इंदिरा गांधी मेरे 2000 खा गए। मैं चिल्लाता हूँ, मिल जाएंगे मेरे पैसे, दिला दोगे आप, उनको गुनहगार साबित कर दोगे मेरे एक के कहने से? नहीं ना भैया। जय श्री राधे माता की। मिलते हैं कल रात्रि बाड़मेर की धरती पर। चंदना दास जी, जय श्री।